सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? बिल्कुल मस्त तो होंगे, स्वस्थ तो होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त तो होंगे। राजस्थान में फ़िलहाल में एक वैकेंसी निकली हुई है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, जिसको ऑपरेटर ग्रेड थर्ड या प्लांट अटेंडेंट ग्रेड थर्ड भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप राजस्थान में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस दिए जाएंगे, आपकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो, राजस्थान में जो टेक्नीशियन थर्ड या ऑपरेटर थर्ड या प्लांट अटेंडेंट जो थर्ड है, ये एक 2000 ग्रेड पे की जॉब है जो कि लेवल 4 में आती है। इनका पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 तक होता है। बेसिक पे 19,200 से लेकर 59,000 तक होता है और पे बैंड फर्स्ट होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है टेक्नीशियन थर्ड या प्लांट अटेंडेंट थर्ड के बारे में, जो कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि इनकी सैलरी किस तरीके से तैयार होती है। भाई, इनका सबसे पहले हम बात करें प्रोबेशन पीरियड के बारे में। आपको खुद को पता होगा कि राजस्थान में आप चाहे किसी भी नौकरी में लगो, शुरुआत के जो 2 साल वो प्रोबेशन पीरियड के होते हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती, आपको आपकी रियल सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है और उसमें से जो कटौतियाँ होनी है वो कटौती होती है और बचा कुचा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 2 साल तक आपकी सैलरी में किसी तरीके से कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, आपको एक फ़िक्स ही अमाउंट मिलता रहता है। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मिलेंगे फ़िक्स 13,500 रुपये। 13,500 रुपये में से 1100 रुपये आपके जीपीएफ के काट लिए जाएंगे, 658 रुपये आपके आरजीएचएस के काट लिए जाएंगे, टोटल 1758 रुपये आपके कट पिट जाएंगे। तो ओवरऑल आपको मिले कितने? 13,500 रुपये, जिसमें कट गए कितने? 1758 रुपये, बचे कितने? 11,742 रुपये। तो कट पिट कर 11,742 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान, यदि आप यहाँ पर ऑपरेटर थर्ड के पद पर फाइनली तरीके से सिलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, अब देखो, 2 साल तक आपकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, आपको फिक्स केवल 11,742 रुपये महीने के मिलेंगे। ना आपको डीए मिलेगा, ना आपको एचआरए मिलेगा, मतलब कोई अलाउंस भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल सैलरी रहेगी 11,742 रुपये। लेकिन जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखें ना, ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप पर आधारित है। यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो बनेगा 19,200 रुपये। ये आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का बेसिक पे है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में डीए की जो रेट है वो है 58%। यदि 19,200 रुपये का हम 58% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 11,136 रुपये। 11,136 रुपये आपका डीए बनेगा। फिलहाल में डीए की रेट 58% है, तो जब हम 19,200 रुपये का जो आपका बेसिक पे है इसका 58% निकालेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा? 11,136 रुपये निकल कर आएगा। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। देखो, एचआरए डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर कि वो कहाँ पर होती है। यदि आपकी पोस्टिंग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, इन 5 जिलों के शहरी क्षेत्र में होती है तो आपको एचआरए मिलेगा 20% के हिसाब से। यदि आपकी पोस्टिंग इन 5 जिलों के रूरल एरिया में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में होती है, तो आपको एचआरए मिलेगा 10% के हिसाब से। यदि आपकी पोस्टिंग इन 5 जिलों के अलावा किसी भी जिले में होती है तो आपको एचआरए मिलेगा 10% के हिसाब से। हमने यहाँ पर आपका एचआरए कैलकुलेट किया है 20% के हिसाब से।
आपका जो बेसिक पे था 19,200 रुपये, यदि हम उसका 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 3,840 रुपये। ये आपका HRA बनेगा। इसके अलावा आपको एक अलाउंस मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, जिसके मिलेंगे आपको 150 रुपये महीने के। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 34,326 रुपये। तो 34,326 रुपये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है। अब इसमें कटौतियाँ होंगी। सबसे पहले आपका कटेगा जीपीएफ कटेगा आपका 12%। आपके बेसिक पे और डीए, आपके बेसिक पे और डीए का 12% क्या कटेगा, जीपीएफ कटेगा। ठीक है, तो जीपीएफ के कटेंगे 3,640 रुपये। वर्कर वेलफेयर स्कीम में कटेंगे आपको 150 रुपये। आरजीएचएस में कटेंगे आपके 440 रुपये। टोटल कटौती होगी 4,230 रुपये की। यह आपकी हो गई टोटल कुल मिलाकर कटौती। अब देखो ये जो जीपीएफ में 12% कटा है ना, ये आपको विद इंटरेस्ट के साथ 2 गुने से भी ज़्यादा होकर वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। तो ये जो जीपीएफ में 12% कट रहा है ना, ये तो आपकी एक तरीके से सेविंग हो रही है। आपको जितनी सैलरी मिल रही है उसको पूरी को भी खर्च कर लोगे ना, तो सेविंग की आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि जीपीएफ में जितना भी अमाउंट कट रहा है ये आपको वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, आरजीएचएस के जो 440 रुपये कटे ना, इसमें आपका और आपकी फैमिली का बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। आपके घर के टोटल 6 सदस्य, जिसमें आपके मम्मी पापा, आप, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड और आपके 2 बच्चे, इस तरीके से टोटल 6 कैंडिडेटों का पूरा बीमारी का खर्चा कौन उठाएगी, राजस्थान सरकार उठाएगी। आप राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, सारा का सारा खर्चा राजस्थान गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये आरजीएचएस के 440 रुपये, इससे आपको बीमारी को लेकर किसी तरीके से चिंता नहीं करनी होगी। और वर्कर वेलफेयर स्कीम में 150 रुपये कट रहे हैं। ये मेरे को नहीं पता कि किस बात के काटे जा रही हैं, लेकिन ये कटते हैं आपके। तो इस तरीके से ये कटौती है 4,230 रुपये की। ग्रोस सैलरी बनी है 34,326 रुपये। कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 30,096 रुपये। तो जब आप टेक्नीशियन थ्रेड या ऑपरेटर थ्रेड या प्लांट अटेंडेंट थ्रेड के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी 30,096 रुपये प्रोबेशन पीरियड के बाद में, मतलब 25वें महीने में। प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितनी मिलेगी, 11,342 रुपये। तो ये है प्रोबेशन पीरियड के दौरान पहले महीने की, और ये है प्रोबेशन पीरियड के बाद पहले महीने की। मतलब हम इसको फिलहाल के अनुसार 25वें महीने की सैलरी बोल सकते हैं और इसको पहले महीने की बोल सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ।